तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं 10th क्लास के काव्य खंड के 8 पार्ट हैं जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या, जो लिखे हैं कुंवर नारायण, और इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और संदर्भ वेब में आपको इसका सारांश समझाएंगे। और मुझे आशा है कि अगर आप फुल वीडियो देख लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, एक है कि अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं और पूरी अन्य क्लास मतलब अन्य वीडियो भी देखते हैं तो आपका 100 है कि 80% ज़्यादा मार्क्स लाएगा, हिंदी में कंफर्म है। तो आइए हम चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे जीवनी और मैं आपको संदर्भ वेब में समझाऊंगा। अगर हो सके कॉपी कलम रखें तो नोट करते जाएं, ये लिखते जाएं। तो इनका जीवनी लिख लें। कुंवर नारायण का जीवनी था कि जन्म हुआ है 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश। इनका देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है ऑब्जेक्टिव में, उनका जन्म कब हुआ था तो याद करिएगा 19 सितंबर 1927 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक यहाँ से और एक यहाँ से। नेक्स्ट लेखन शुरू कब किए थे ये 1950 में, यानी कि वो अपने जन्म से 23 साल बाद वो लेखन शुरू किए थे। इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा 30, 3 जोड़ेंगे तो 38 अब 20, यानी कि 23 साल बाद वो क्या लेखन स्टार्ट किए थे। और नेक्स्ट है प्रमुख रचना उनका, देखिए बार बार पूछता है प्रमुख रचना क्या है कुंवर नारायण की, तो चक्रव्यूह और परिवेश। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। और देखिए यहाँ पे दो, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, यहाँ से भी और एक यहाँ से। कुल मिला के यहाँ 5 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए और नोट कर लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या में आप ये देखते हैं, आप ऐसे देखिए कि एक कोई वृक्ष है जिसकी हत्या हो गई, मतलब उसका कटाई हो गया। और ये कवि जो है इसमें खाली वृक्ष के बारे में बता रहे हैं कि हमें वृक्ष हमारे लिए क्यों उपयोगी है, हम वृक्षों को क्यों काट रहे हैं, जंगलों को मरुस्थल क्यों बना रहे हैं। आइए हम इसमें बात करते हैं, बस इसी के बारे में है। तो संदर्भ में समझेंगे। लिखे हैं कि आपकी घर लौटा तो देखा वह नहीं था वहीं बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, यानी बोल रहे हैं कि जब मैं घर लौटा तो देखा कि वो जो वृक्ष था तो वो नहीं दिखा जो उनके घर के आसपास था। आगे देखिए क्या था कि जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, यानी कि घर के दरवाजा पे था जो वृक्ष था। कौन जो वृक्ष था, बूढ़ा वृक्ष था, वहीं बूढ़ा वृक्ष चौकीदार, जो चौकीदार की तरह कार्य करता था। कोई वृक्ष है और घर के सामने रहता है तो ऐसे लगता है ना कि चौकीदारी कर रहा है, समझे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वहीं सख्त जान, झुर्रियोदार खुरेदार तना मैला कुचला, यानी कि ऐसा लगता था ना कि बहुत पुराना था, और ऐसा लगता था ना उसका जो क्या है, जो उसका शरीर है पुराने चमड़े का बना है और वहीं उसमें सख्त जान है, मतलब कि बूढ़ा हो गया है लेकिन फिर भी क्या है, पूरा एकदम मजबूत है, जान है उसमें, ऐसा लगता था। और झुर्रियोदार खुरेदार तना मैला कुचला, घर के आसपास है तो बच्चे खेलते होंगे और जब खेलेंगे तो क्या होगा, तना मैला कुचला हो जाता है, तो ऐसे उनको लगता था, आभास होता था। और राइफल सी एक सूखी डाल, ऐसा लगता था ना कि एक उसका डाल था ऐसे और जो क्या था सूखा हुआ था, ऐसा लगता था ना कि चौकीदारी करके ऐसे बंदूक ताना हुआ है, ऐसे उनको लगता था। और अपने क्या कर रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं अपने पेड़ के बारे में। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, जैसे मानिए कोई पेड़ हो गया और इसमें देखते हैं ना कि ये फूल जैसी क्या होगी, रचना हो गई, ये फूल जैसा हो गया। तो बोले थे कि उनका एक लगता था ना कि उसका एक पगड़ी बना हुआ है, राइफल लिया है, एक पगड़ी बना हुआ फूल पत्तीदार, यानी फूलों से पगड़ी, यानी पत्तियों से या फूलों से। आगे देखिए, पाँव में फटा पुराना जूता चरमराता लेकिन अखड़ बलबूता, बोलते थे कि लगता था ना ऐसे कि जो उसका जड़ है, जो जड़ निकलती है, लगता था कि फटा पुराना जूता पहना है लेकिन एकदम चरमराता तो था, आंधी बहती थी लेकिन अखड़ बलबूता था। आगे देखते हैं। धूपों में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकना अपनी खाकी वर्दी में। कह रहे हैं कोई ऐसा दोस्त था, ऐसा चौकीदार था कि चाहे बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, सर्दी हो, एकदम अपने खाकी वर्दी में वहीं चौकना रहता था चौकीदार के रूप में, ये बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। वो आती थी कहीं से तो ऐसा उनको आभास होता था ना कि वो पूछ रहा है ऐसे लकड़ी करके, वो हथियार से राइफल लेकर कि कौन, तो मैं बोलता था मैं दोस्त। वो बोलते थे कवि, कौन, कुंवर नारायण। और पल भर बैठ जाता उनकी ठंडी छाँव में, वो आते थे कहीं से तो बैठ जाते थे। और दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा आभास होता था, मुझे ऐसे अंदेश होता था, संदेश होता था, अंदेश मतलब आभास। उनको ऐसा लगता था कि मेरे सपने में जानी दुश्मन है कोई, ऐसे मुझे आभास होता था कि इसका कोई जानी दुश्मन है जो इसे क्या कर देगा, मार देगा, काट देगा।
कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादीरों से। यहाँ नादीरों का मतलब क्या हुआ, पहले जो पुराने प्राचीन के जो डाकू थे, लुटेरे थे, जो घर लूटते थे, शहर लूटते थे, उनको बोला गया है। तो घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नदियों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। यहाँ पे बात कर रहे हैं देश से लेकर पिंड तक की बात की है कि हमारे लिए सब आवश्यकता है, बस लुटेरे दुश्मनों नादीरों से बचाना है। आगे बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। यहाँ बात ये बोल रहे हैं कि अगर हम अगर पेड़ काटेंगे तो नदियाँ नाला बन जाएंगी, हवा धुआं बन जाएगा, खाना जहर बन जाएगा। हमें पेड़ को बचाना अनिवार्य है। आगे बोल रहे हैं बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, मनुष्य को जंगल हो जाने से। यानी कि ऐसा है मनुष्य जो मरुस्थल को जंगल को मरुस्थल कर दे रहा है और खुद क्या हो जा रहा है, जंगल हो जा रहा है। तो ऐसे थे इसमें भी आपको शॉर्ट वे में समझा रहा हूँ कि इसमें बस इसका क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि सारांश लिखें कि कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या में क्या बता रहे हैं, क्या वर्णन कर रहे हैं। तो सीधा बोलिएगा कि यह कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया एक वृक्ष की हत्या काव्य खंड है, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे बहुत हानियां हो सकती हैं। और वो पेड़ के बारे में बता रहे हैं। और जितना मैं समझाया उसमें से जितना आपको याद हुआ है, अभी तो याद हो ही गया होगा मुझे आशा है, और तो उतना लिख देना है। इससे क्वेश्चन इतना ही आता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि कौन क्या लिखे हैं, पूछता है कि कुंवर नारायण क्या लिखे हैं, तो एक वृक्ष की हत्या, बस यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अच्छे वेब से समझा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्त।